वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मैं पढ़ा रही थी चैप्टर पीपल एज रिसोर्स, उस चैप्टर में लगभग सारे टॉपिक्स हम लोगों ने क्लियर कर लिए। अब इसमें केवल एक लास्ट में एक स्टोरी बची है। जैसे आप लोग कहेंगे कि पहले आप लोगों ने नारायण और सुदामा की स्टोरी पढ़ी, ठीक है, उससे आप लोगों ने समझा कि किस तरह से जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन कैपिटल है, वो किस तरह से एसेट्स हो या लाइबिलिटी बनता है, और उसको एसेट बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपका ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया। इसमें बाद में एक लास्ट में कंक्लूजन स्टोरी दी हुई है, उसके बारे में मैं बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोग कोशिश करें, ग्रोथ करना चाहें या अपने अंदर स्किल डेवलप करें, तो उससे कोई भी जगह या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे लोगों की पहुँच नहीं है या जहाँ के लोग इतने ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, वो भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये स्टोरी है एक विलेज की, जो गंगापुर है, लगभग हल्द्वानी के आसपास का कोई विलेज है, जहाँ पर लगभग 100 फैमिलीज़ रहती हैं और वो लोग उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो मतलब उनके पास इससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। उसके अलावा वहाँ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की कोई भी फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है। वहाँ के लोग वहीं पे रहते हैं और हल्द्वानी तक नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्ट की कमी है। फिर वहाँ से एक व्यक्ति जिसका नाम त्रिलोक है, वो दिल्ली चला जाता है, वहाँ पे जॉब करता है, और फिर वो लगभग 5 इयर्स के बाद जब वापस आता है तो उसको लगता है कि मुझे अपने विलेज के लिए कुछ करना चाहिए, अपने विलेजर्स को की कोई हेल्प करनी चाहिए, जिसके लिए वो जो 5 इयर्स में कमा के लाता है मनी, वो उससे वो एक टांगा ख़रीदता है और ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करता है हल्द्वानी और अपने विलेज के बीच में, जिससे काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो जाता है। क्या इम्प्रूव होता है कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा की वजह से जो हल्द्वानी जो एक एरिया था जहाँ पर हर तरह की मतलब ग्रेन्स की मार्केट थी, उसके अलावा बहुत से वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स थे, उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स तक बच्चों की पहुंच हो जाती है। डिग्री कॉलेजेस होते हैं। फिर जो विलेजर्स होते हैं वो अपनी ग्राम पंचायत से इस तरह की मांग करते हैं कि किसी भी तरह से प्राइमरी स्कूल हो जाए, ताकि जो बेसिक नॉलेज है वो बच्चों को प्राइमरी स्कूल्स में मिल सके। तो सभी लोग मिलकर एक प्राइमरी स्कूल्स गवर्नमेंट की हेल्प से स्टार्ट करते हैं और अपने ही गांव और उसके आसपास से किसी टीचर को वहाँ पर हायर करते हैं। फिर धीरे धीरे वो स्कूल चलने लगता है, लोग अपने बच्चों को वहाँ पे भेजते हैं। उसके बाद चूँकि ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया था हल्द्वानी से, तो बच्चे वहाँ जाके डिग्री कॉलेजेस में डिग्रीज़ लेते हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग स्किल्स को अचीव करते हैं, जिससे काफ़ी कुछ विलेज का इम्प्रूव हो जाता है। और जो वहाँ के फार्मर्स होते हैं वो हल्द्वानी में जो बैंक्स पाए जाते हैं वहाँ पर लोन्स ले लेते हैं और HYV टाइप्स के सीड यूज़ करने लगते हैं, जिससे उनके प्रोडक्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है और सरप्लस प्रोडक्शन होने लगता है, जिसको वो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो गई थी तो उससे वो उसे हल्द्वानी की मंडी में बेचकर अधिक इनकम कमाने लगते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि एक व्यक्ति के बाहर निकलने की वजह से किस तरह से उसने पूरी अपने विलेज को इम्प्रूव किया, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाने की वजह से और लोगों को भी उसका फ़ायदा हुआ, और अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुका था उस गांव का इनकम कि हर एक व्यक्ति प्रॉस्पेरस था, और उस गांव की प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ की वजह से उसके आसपास के जो और भी गांव थे वो भी ग्रोथ करने लगे थे। तो इस स्टोरी को आप लोग अपनी बुक में पढ़िएगा, समझिएगा, और इससे इस पीपल एज रिसोर्स के टॉपिक को और अच्छे से समझने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये तो आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसके आगे के चैप्टर के बारे में, तो वो तो आपको नेक्स्ट वीक ही मिलेगा। और सभी लोग अच्छे से पढ़िए। मैंने आपको चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आपको एक बार बुक से ज़रूर रीडिंग लगानी है, क्योंकि मैं एक एक लाइन नहीं आपको एक्सप्लेन कर पाई हूँ। मैंने मेन टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो और कुछ आंकड़े जो आपकी बुक में दिए हैं
वो आप यूज़ करिएगा, क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस 1 या 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आएगा तो आपको वो आंकड़े भी लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको पूरा एक्सप्लेनेशन सही से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइम आप लोग इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसलिए इस पोर्शन को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी लोग एक बार ज़रूर से इस टॉपिक को बुक में रीड कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। आपको इससे आगे के वीडियोस आसानी से मिलते रहेंगे जो आप 9th में नहीं 10th में भी यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं 10th के भी वीडियोस डालती रहती हूँ यूट्यूब पर और आप उनको आसानी से पा सकते हैं। थैंक यू।